राजा का सपना। 500 साल पहले की बात है। सरोजनगर नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य में एक कमल देव नाम का राजा की हुकूमत थी। एक बार जब राजा सो रहा था, तब उसे एक सपना आया। उसने सपने में एक आलीशान महल को देखा। उस महल में विभिन्न प्रकार की बत्तियां जल रही थी और वह महल हवा में उड़ रहा था और बहुत ही प्यारा नजर आ रहा था। अगले दिन राजा जब उठे और उसने उस सपना के बारे में याद किया, तो वह उस सपने को भूल नहीं पाए। अचानक उन्होंने सबको एक सभा में बुलवाया और अपनी इस सपना के बारे में बताया। मैं कल रात को एक सपना देखा। उस सपने में मैंने देखा कि एक बहुत ही आलीशान महल है और वह महल बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। और एक आश्चर्य की बात यह थी कि वह महल हवा में उड़ रहा था तथा ऐलान किया कि वह इस सपने को हकीकत में बदलेगा। मैं ऐलान करता हूँ कि ऐसा महल बनाया जाए। इस फैसले के बाद सब लोग सोच में पड़ गए। अरे ऐसा महल कैसे बना सकते हैं? ये तो नामुमकिन है। हाँ, ये कैसे बन सकता है भला? मैं किसी का बात नहीं सुनूंगा। तुम जो भी करो, जैसे भी करो, मुझे बस यह सपना व्यक्तिगत रूप में बदलना है। और जो भी ऐसा महल बनाएगा, मैं उसे खूब सारे इनाम दूंगा और ये काम जल्दी शुरू हो जानी चाहिए। ये बोल के राजा वहां से चले गए। सभा के सारे लोग हैरान रह गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राजा उस सपना के बारे में अभी तक भूल नहीं पाए। इसी दौरान राजा के महल में एक आदमी आया। वह राजा के पास आकर बोला, महाराज जी, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरी मदद करिए। राजा ने भरोसा दिलाया। मुझे बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। उस आदमी ने कहा, महाराज जी, मेरे पास 100 सोने के सिक्के थे। चोर उन्हें मेरी अनुपस्थिति में लूट कर ले गया। मुझे मालूम है कि यह किसने किया है। आप उससे बात करिए और मेरे सिक्के मुझे वापस दिलवाइए। यह सब बात सुनने के बाद राजा बोले, जिसने भी चोरी की वो कहाँ रहता है, बताओ मुझे। राजा ने हौसला दिलाया। तुम चिंता मत करो, मुझे बताओ किसने ऐसा किया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह आदमी तनाव में आ गया। वह आदमी बोला, राजा जी, जिसने मेरे 100 सिक्के चुराए हैं वह आप हो। कल रात आप मेरे सपने में आए थे और आपने मेरे सिक्के चुरा लिए। राजा को बहुत गुस्सा आया और बोले, ये कोई मजाक चल रहा है। सपने को सच मानना बेवकूफी है। ये सुनते ही वह आदमी बोल पड़ा और अपनी दाढ़ी मूंछ उतार कर फेंक दी। उसने अपना पूरा भेष बदल दिया। वह आदमी तेनालीराम था। महाराज जी, मुझे माफ कर दो और कोई रास्ता नहीं था। मैं यही आपको बताना चाहता था, सपने को सच में बदलना नामुमकिन है। ये सुनते ही कमल देव राजा हंसने लगा। शाबाश तेनालीराम, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। बहुत बढ़िया काम किया है तुमने, शाबाश। राजा को एहसास हुआ और उसने तेनालीराम को शाबाशी भी दी। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। खुश रहो, खुशियां बांटो।